Hello friends and dear students, you are at my YouTube channel English Grammar by N. Punia sir. So you are again heartily welcomed, and as you know, we have completed our basic concepts of English language or basic concepts of English grammar. In these basic concepts, we have read out about alphabet, that means letters, kinds of letters, next words, kind of words according to their syllable, next phrase analysis, and clothes, kind of clothes, and sentences, kinds of sentences according to their meaning. There are 5 kinds of sentences: assertive, interrogative, imperative, optative, or exclamatory. And according to their structure, there are 3 kinds of sentences: simple, compound, and complex. I mean to say that these all kind of basic concepts we have read. But in this current video, we are going to start particular grammatical topics. From afterward, आज के बाद, we are going to start particular grammatical topics according to syllabus for read, second grade, school level, navy, air force, etc. तो आज के बाद यहां से जो अपन शुरुआत कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक्स की शुरुआत कर रहे हैं. उम्मीद कर रहा हूं आप पूरे डेडिकेशन के साथ वीडियो देखोगे, उनको एसिमिलेट करने का प्रयास करोगे, आत्मसात करने का प्रयास करोगे. जहां कहीं भी मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है तो वो कमेंट के माध्यम से मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं. आई इंश्योर यू आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दे. आज से जो अपन शुरुआत करें तो एक सिस्टम है कि सभी टीचर्स हैं वो लगभग 80% टीचर्स हैं वो ग्रामर की जो पर्टिकुलर शुरुआत करते हैं तब शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से. दैट मीन्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन. मेरा मानना है कि इससे भी पहले अगर अपन शुरुआत करें या शुरुआत की जाए तो सबसे बेहतर होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक, दैट मीन्स टेंस एंड टाइमिंग. इन अदर वर्ड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन अदर वर्ड द सीक्वेंस ऑफ टेंस. ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ टेंस, वर्ब करेक्शन दैट मीन्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और टाइमिंग से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे जाए. अगर इस टॉपिक को अपन पहले पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनसे वाकिफ होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सी बातें निकल के सामने आती हैं वर्ब के बारे में जानने के लिए, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में जानने के लिए. तो पहले अपन ये पढ़ेंगे, बाकी वो जो टॉपिक्स है उसमें वर्ब लगभग इनमें क्लियर हो जाती है. और इससे जस्ट ठीक बाद अपन जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्कर्ड वर्ब, दैट मींस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो उनमें मैं हमेशा शुरुआत एक इस वे में करता हूं कि प्रत्येक आने वाले जो आगामी रिलेटेड टॉपिक्स हैं ग्रामेटिकल पार्ट के वो आपस में इंटर रिलेटेड हो, ताकि जो लर्निंग वे है वो इजी हो जाए, लॉन्ग लास्टेड हो और कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से सीखने के अंदर आनंद आए और सीखने में इजी हो जाए. तो लेट्स स्टार्ट. आज से अपन शुरू करते हैं. मैं इसे ये कह दूं टेंस एंड टाइमिंग. और देखिए खास करके हमें इसे कहना चाहिए द
क्योंकि कोई नहीं पूछता ता है, ती है, गागेगी, कोई नहीं पूछता। क्वेश्चंस चाहे 10th के क्यों ना हो, जैसे उसमें भी 4 नंबर के मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब वर्ब करेक्शन। अगला है द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वर्ब्स की फॉर्म कितनी है? हमें तो करेक्ट यानी सही क्रिया का सही रूप भरना है, तो रूप कितने हैं इसके? 5 ही तो हैं। बड़ी विस्तार से अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, डोंट वरी। और इसे मैं कहूं द सीक्वेंस ऑफ टेंस। देखिए ये 3 क्वेश्चन, इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन, इसका मतलब तो सीधा सा ये हो गया। अब 2 बात निकल के सामने आई, एक ये और एक ये। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और द सीक्वेंस ऑफ टेंस, कहने का मतलब क्रिया का सही रूप। 5 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म दैट मींस आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म दैट मींस वर्ब प्लस एस और ईएस। ये 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म, और वो अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टेंस के अनुसार फिलअप हो जाती है। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ टेंस, जैसे कि अगर आपका दिया गया सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, अगर उनमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आए हैं और उनके अकॉर्डिंग एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब अगर उनमें फिलअप करनी है, तो पीछे वाला टेंस अगर कौन सा है तो अगले क्लोज का जो टेंस है वो कौन सा होगा, इसको कहते हैं सीक्वेंस यानी क्रम। टेंस का क्रम दैट मीन्स सही अरेंजमेंट, सही ऑर्डर, उसका क्रम सही क्या होगा। सबसे पहले मैं इनके एग्जाम्पल देख लूं, और जैसे मैं कहूं इसी में हम क्या सीखेंगे, इसी में हम ये भी सीखेंगे जेरेंड क्या होता है, इसी में हम ये भी सीखेंगे पार्टिसिपल क्या होता है, टेंस भी सीखेंगे। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, और यहां मैं आपसे कहूं, जैसे यहां पे अपन कहें सबसे पहले आ गया, मान लीजिए आपको वर्ब मिली है LAUGH, ठीक है। फिर आ गया मैक अश, खालिस्तान यानी ब्लैंक लाफ ब्लैंक मैक अश ए desirable person of happiness। एक में मैं कहूं she threw the Khalistan burn paper at me। एक मैं कहूं after I reach the top the mountaineer पर्वतारोही sorted with joy। या फिर जैसे नेक्स्ट मैं कहूं when I entered the class you Khalistan make a noise। या फिर मैं कहूं अब टेंस पे आए
डोंट make a noise, comma, the baby Khalistan sleep. या फिर जैसे आई खालिस्तान गेट injured while I Khalistan drive my car. ये सेंटेंस मैंने खाली आपको रिलेटेड करने के लिए, आपको टॉपिक से रिलेट करने के लिए जो लिखे हैं, पढ़े नहीं अभी। मैं सिर्फ टॉपिक पे आने का प्रयास कर रहा हूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से कि हमें रियल में टाइमिंग एंड टेंस के अंदर, या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक के अंदर, या फिर सीक्वेंस ऑफ द टेंस जो यहां तक कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स इनमें खूब पूछा जाता है। इन टॉपिक्स में हमें मेजर सीखना क्या है, स्पेशली सीखना क्या है, हमें देखिए मैं बता दूं, हमें 3 ही बातें सीखनी है। ऑल ऑफ द फर्स्ट, to identify the sentence that from which tense the sentence is belonged to. सबसे पहले हमें यह सीखना है कि दिया गया जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। बेशक आप उसे सूंघ के पहचाने, देख के पहचाने, किसी रिलेटेड एडवर्ब से पहचाने, उसके सेंस से पहचाने, इसीलिए हमने सेंटेंसेस पहले सीखे। पहचानने के बाद टेंस कहां काम आते हैं। फिर आप ये देखें कि अगर दिया गया सेंटेंस अमुक टेंस का है, ये मैं कहूं कि यदि दिया गया सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, आपने पहचान लिया, तो दूसरा स्टेप आपका होगा कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सभी टेंसेस की रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब, द फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, उस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, उस टेंस में कौन सी मैन वर्ब या मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और उन चारों प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, वो नहीं जो हमने 7 प्रकार के सीखे थे, यानी प्रश्नवाचक, नकारात्मक, नकारात्मक प्रश्नवाचक और साधारण, उनका थोड़ा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी के अनुसार आपको बस खाली फिलअप करना है। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। इसके अलावा आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस भी सीखना है, जिरंड के बारे में भी जानना है, पार्टिसिपल के बारे में भी जानना है कि जिरंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं। अपने इस टेंस के टॉपिक में मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात को क्लियर करके और आपको अवगत कराऊंगा। तो देखिए, अगर जैसे हमने 1 नंबर का कोई टॉपिक लिखा था, उसको मिटा ही दिया, खैर मिट गया, छोड़िए, दूसरे पे आ जाइए सबसे पहले, या फिर हमने याद दिला दूं, पहला लिखा था, जैसे इतना ही लिखने, मान लो लाफ make me free from any mentally stress। सब जानते हैं यदि इस बात को, सब जानते हैं इस बात को। अब देखिए, टाइमिंग एंड टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, करेक्शन ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में सीखना क्या होता है, ये सीखना है भाई। ये क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले, मैं जिस भी टॉपिक पे जाऊंगा मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेके आऊंगा। हमें कोई मतलब नहीं है हम डिटेल से पढ़े, वो पढ़े, हमें मतलब है हम क्या पढ़ें कि हम अपने उद्देश्य पे पहुंच जाएं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, खालिस्तान लाफ, खालिस्तान मेक मी फ्री फ्रॉम एनी मेंटली स्ट्रेस। हंसना, 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 खुश रहना, हंसना मुझे हर प्रकार के मानसिक तनाव से दूरी बनाता है, दूर रखता है। तो ये क्या है, मैं आपको बता दूं, पढ़ना कैसे है। हमने सेंटेंसेस सीखे हैं, आपके याद होंगे। सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा, और ये वर्ब है। लेकिन दोनों बार वर्ब दे रखी है, यहां पे भी वर्ब दे रखी है, यहां पे भी वर्ब दे रखी है।
आप इस वर्ब को सही टेंस के अनुसार भरोगे, एग्जैक्ट है, और इस वर्ब को सबसे पहले लेके आओगे, इसका मतलब वर्ब से तो शुरुआत नहीं हो रही इसकी, वर्ब फिर वर्ब ऐसा तो होता नहीं इंग्लिश में, तो इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, नाउन, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वर्ब का सब्जेक्ट दो ही प्रकार से बनता है, किससे? जिरंड से और पार्टिसिपल से, यानी वर्बल नाउन, वर्ब होते हुए भी नाउन। तब देखिए आपको, और पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहां आपका हो जाएगा, ये आपको जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उनमें ऐसा मिलेगा लाफिंग। और अब ये प्रेजेंट सिंपल में बना दो, एक क्वेश्चन है पीछे, मैक्स, लाफिंग मैक्स मी, हंसना मुझे बीमारियों से दूर रखता है, हंसना मुझे खुशहाल बनाता है। तो ये था आपका जिरंड, डिटेल से बताऊंगा अपन इस टॉपिक में आगे। 2 नंबर पे आ जाइए, सी थ्रू, उसने फेंके, द खालिस्तान पेपर, बता दूं ये होता है जिरंड, और जिरंड का दूसरा नाम है वर्बल नाउन, वर्ब होते हुए भी नाउन का काम करेगी। अब ये है सी थ्रू, उसने फेंके, द बर्न पेपर एट मी, और इसको करना है, ये है आपका पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपका पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। बर्न का हो जाएगा ब्रंट, और पार्टिसिपल क्या होता है? किसी ईडी के साथ, एनटी के साथ, टी के साथ और एसटी के साथ खत्म होने वाली वर्ब। जैसे लूज होता है खोना, तो लॉस हानि, लोस्ट, आई फाउंड माई लोस्ट रिंग, मेरे को मेरी खोई हुई अंगूठी मिल गई। आई मतलब मैंने, फाउंड पा लिया, ढूंढा, माई मेरा या मेरी, रिंग अंगूठी, लोस्ट क्या है? लोस्ट एडजेक्टिव है जो रिंग को क्वालिफाई कर रहा है। किस प्रकार का एडजेक्टिव है? पार्टिसिपल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बरंट। उसने जले हुए कागज मेरी तरफ फेंके, इसका बरंट होता है। नेक्स्ट आ जाइए, आफ्टर रीच, आफ्टर रीच द टॉप द माउंटेन, आफ्टर रीच द टॉप कोमा द माउंटेनियर सोर्टेड विद, सॉरी आगे इसको कंप्लीट कीजिए, जॉय। आफ्टर रीच दैट टॉप, आपके दिमाग में एक ही बात आएगा, शिखर पर पहुंच करके, शिखर पर पहुंचने के बाद, चोटी पे पहुंचने के बाद, पर्वतारोही सोटी चिल्लाया विद जॉय, खुशी से, पर्वत पे पहुंचने के बाद। तो ये आपको बनाना पड़ेगा क्या? ये आपको बनाना पड़ेगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर प्रीपोजिशन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, यानी जीरन। आफ्टर रीचिंग, आफ्टर रीचिंग पहुंच करके, ये थे, जैसे ये नॉर्मली क्या थी, ये चीजें थी जिरन और पार्टिसिपल की। टेंस की बात करें, ये देखिए, ये है सीक्वेंस ऑफ टेंस, और टेंस भी है, इसमें 2 टेंस भी शामिल हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस। दो टेंस एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, उनमें आ रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस है उनका, पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है। बड़ी इजी बातें होती है। वेन से जब सेंटेंस जुड़ेंगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आज अपन खाली मैं आपको टाइमिंग एंड टेंस, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्शन ऑफ द वर्ब एंड सीक्वेंस ऑफ द टेंस, इस टॉपिक से वाकिफ करा रहा हूं खाली। When I entered the class, जब मैं कक्षा में आया, यू खालिस्तान मेड ए नॉइज, तुम शोर, मतलब देखिए, सोच के देखिए, भाव को समझिए कि जब मैं कक्षा में घुसा, तुम शोर, तुमने शोर किया या तुम शोर कर रहे थे। याद रखना कि एक कार्य प्रगति पे था उस समय, जब दूसरा कार्य घटित हुआ, जब ये कार्य घटित हुआ उस समय ये प्रगति पे था, ये गोइंग ऑन, ये जारी था। तो व्हेन आई इंटर्ड, यहां भी खालिस्तान हो सकता था, याद रखिए, ये आया पास्ट सिंपल। व्हेन आई इंटर्ड द क्लास, जब मैं कक्षा में घुसा, यू खालिस्तान मेक ए नॉइज, दैट मींस यू वर मेकिंग ए नॉइज, आप शोर कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ टेंस।
द राइट ऑर्डर ऑफ द टेंस, द राइट अरेंजमेंट ऑफ द टेंस। ये है टेंस काल का सही क्रम। कौन सा काल कब आ रहा है, पहले कौन सा आ रहा, बाद में कौन सा आ रहा है। इनके भी बिल्कुल इजी रूल्स हैं, बड़े इजी हैं। और तीसरा, फिर लास्ट देखिए, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत कीजिए। द बेबी खालिस्तान स्लीप, आपसे कहा जाए लुक, देखो, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षियां उड़ रहे हैं। स्टॉप, ठहर जाओ, द ट्रेन इज कमिंग, गाड़ी आ रही है। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत कीजिए। भाव पे कोई पहचान नहीं है, खाली आपको टेंस की पहचान भाव ही करा रहा है। शोर मत कीजिए, बच्चा सो रहा है, एक कार्य प्रगति पर है, इसीलिए ऐसा मत कीजिए। तो द बेबी इज स्लीपिंग। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि ये तो थोड़े डिफिकल्ट है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन यहां ये अपनी एक प्रकार से भूल ही मानिए कि हम डिफिकल्ट टू इजी चल रहे हैं, जबकि मेथड क्या कहता है, इजी टू डिफिकल्ट। हाँ, अब देखिए, ये ऐसे सेंटेंस थे जिनमें आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेटेड एडवर्ब नहीं आई। बाकी हर टेंस की रिलेटेड एडवर्ब्स होती हैं, कुछ क्रिया विशेषण होते हैं जो उस टेंस को लगभग तुरंत बता देते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर है ऑलवेज है, नेवर है, हार्डली है, सेल्डम है, नेवर है, फ्रीक्वेंटली है, यूजुअली है, जनरली है। तो इनसे अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ये हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो उनके भाव पे ही हमें जाना पड़ता है। खैर, ये कुछ बेसिक बातें थी और मैंने आपको सिर्फ अपने टॉपिक से जोड़ने के लिए इन पे चर्चा की है। अपना टॉपिक जो था वो था टाइमिंग, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, या फिर इन सब को कहेंगे क्या, दोबारा लिख रहा हूं मैं, इन सब को अपन बोलेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां सबसे पहले टेंस की शुरुआत करने से पहले मैं मेरे 4 स्टेप्स आपको बता दूं, आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप सीखोगे द हेल्पिंग वर्ब्स, and the form of man verb, और रिलेटेड टेंस। देखिए, रिलेटेड टेंस का मतलब संबंधित। आपको सीखना क्या है, प्रत्येक, इन बात को तो छोड़ना ही नहीं है, ता आती है, अगर नहीं सीखो मेरे को कोई एतराज नहीं है। सीखना क्या है, बड़े इजी वे में 4-5 तरीके ही देखेंगे। सबसे पहले हमने सिर्फ, ठीक है, प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब से वाकिफ हो गई, उसकी मेन वर्ब के रूप से वाकिफ हो गई, फॉर्म से वाकिफ हो गई। फिर हमें डायरेक्ट चलना है द यूज ऑफ ए पर्टिकुलर टेंस, कि कोई 12 टेंस है तो प्रत्येक टेंस का इस्तेमाल कहां होता है, ये हमें हर बार सीखना है। द हेल्पिंग वर्ब्स एंड द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑफ रिलेटेड टेंस, कहने का मतलब संबंधित टेंस की, यानी कि प्रत्येक टेंस की 12 है, प्रत्येक टेंस की आपको मौखिक सोए हुए को जाग करके भी अगर आपको बताना पड़े, कोई आपको जगा दे और तुरंत पूछे कि बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है, आप आंखें बंद करके बता दो, ऐसा आपको तैयार हो जाना है। द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ एंड द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, कि प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया सीखनी है, प्रत्येक टेंस की, और प्रत्येक टेंस के अंदर आने वाली क्रिया का रूप, यानी मुख्य क्रिया का रूप आपको सीखना है। और 2 नंबर में आपको सीखना है, 2 नंबर में क्या सीखना है, 2 नंबर में आपको सीखना है टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस, वाक्यों की पहचान करनी सीखनी है कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस का है, यह सीखना आपको कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस का है।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, ये तो हम सीख लेंगे इनको, तो मतलब रटाफिकेशन भी कर सकते हैं इनका, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, और यही मैं बताऊंगा आपको, मेरा मुद्दा ये रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस टू देयर रिलेटेड टेंस। अपने संबंधित टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे करोगे कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस का है, ये मेरा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, एक ये चीज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और फिर उस क्रिया का सही रूप और वाक्य की पहचान, और वाक्य की पहचान करने के लिए फिर ये बात आपको सीखनी है, टू आइडेंटिफाई वाक्य की पहचान करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड टेंस, संबंधित टेंस की पहचान करने के लिए फिर क्या सीखने पड़ेंगे, द गिवन, दी गई या लिखाई गई एडवर्ब्स, ये सीखना, रूल्स, अगर एडवर्ब नहीं है तो कौन कौन से रूल हैं, एंड अदर इमोशंस और फीलिंग्स। किसी वाक्य को भाव, उनकी भावनाएं, उनका अर्थ, या फिर अदर किसी नियम से जो मैं दिखाऊंगा, या फिर रिलेटेड एडवर्ब से आपको पहचान लेनी है। ठीक है, जैसे सीधी से अगर एडवर्ब आ रही है तो आप उनको पहचान कर दोगे। जैसे मैं यहां कहूं आई खालिस्तान सी द ताज ट्वाइस, ट्वाइस, अब कोई समझे ट्वाइस। अब मैं कहूंगा वंस, आप कहोगे वंस तो पास्ट सिंपल का है, कोई जरूरी नहीं, वंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी है। जैसे मैं एक बार ताजमहल देख चुका हूं, कोई जरूरी है एक बार एक राजा था, ऐसा ही मैं कहूं, एक बार मैं ताजमहल देख सकता हूं। ट्वाइस, थ्राइस, यहां ट्वाइस है, अगर यहां पहचान है, अगर आप जाओ तो ये ट्वाइस, ये पहचान है, ये फ्रीक्वेंसी, ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो मतलब आपको एक प्रकार की काउंटिंग का एहसास करा रही है, कितनी बार, बारंबारता आपको बता रही है। तो मैं 2 बार ताजमहल देख चुका हूं, तो आई हैव सीन। ये रूल्स है, ये एडवर्ब्स है, ये जो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, इन्हें आप सीखोगे। अब आ जाइए, मैं यहां आज खाली आपको इस टॉपिक पे लेके आ रहा हूं। पर डे अपन एक टेंस पढ़ेंगे, आगामी 12 वीडियोज में हम अपना ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर सीक्वेंस ऑफ द टेंस या फिर टेंस एंड टाइमिंग का टॉपिक 12 दिन में क्लियर कर लेंगे। इसीलिए आपको एक एक वीडियो देखना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कड़ी टूटती है तो पीछे जाकर के आपको शुरुआत पे आना पड़ता है, फिर इसीलिए जुड़े रहिए। तो आज अपन टेंस की जो परिभाषा है उससे मैं आपको वाकिफ करा दूं, टेंस की परिभाषा से वाकिफ करा दूं, और टेंस की परिभाषा लिख करके, टेंस की परिभाषा लिख करके अपन कल से पर्टिकुलर टेंस यानी प्रेजेंट, इंडेफिनिट, इनका डिवाइडेशन करेंगे, सारी चीजें कल। आज देखिए इनकी जो डेफिनेशन है, टेंस होता क्या है। सही मायने में तो हमें पढ़ते जाते हैं और इस बात का हम फोकस नहीं करते कि टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस इज ए वेरिएबल, दैट मीन्स विभिन्नता वाला, वेरिएबल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, or a sentence or form of the verb, or form of the verb, and form of the verb क्यों? to decide the timing of the situation, the timing of the situation। टेंस क्या है? क्या है टेंस? किसी वाक्य का वह परिवर्तनीय भाग है जो सिचुएशन का समय निर्धारित करता है, किसी कार्य का समय निर्धारित करता है।
जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं, कल वो बाजार गया था, आने वाले भविष्य में, आने वाले कल वो बाजार जाएगा। यानी कार्य के सिचुएशन की टाइमिंग का निर्धारण करता है और वर्ब का परिवर्तनशील भाग होता है। वर्ब का परिवर्तनशील भाग होता है, उसको टेंस कहते हैं। इज कॉल्ड ए टेंस, इज कॉल्ड ए टेंस। अब टेंस अपने पास 3 प्रकार के हैं, ये सर्वविदित है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस बात पे ज्यादा समय नहीं दूंगा। कल इनके बारे में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कल इनके बारे में, इनका डिवाइड करके 12 बना करके पर्टिकुलर प्रेजेंट सिंपल से शुरुआत करके आगे हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। और इस टॉपिक को आप भी बार बार एक ही टॉपिक बोलिए, वर्ब करेक्शन, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सीक्वेंस ऑफ द टेंस। क्योंकि टेंस तो आपको सीखने ही सीखने हैं, उनके साथ क्रिया का सही रूप भरना और टेंस का सही कर्म, इसका मतलब पहचान करना आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम इसको टेंस तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमें बहुत ज्यादा सीख लेने हैं, इनके ऊपर तो जबरदस्त पकड़ कर लेनी है। और साथ में करेक्शन, वर्ब का सही इस्तेमाल और टेंस का सही कर्म का प्रयोग करना, इस पे हमें महारत हासिल करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल से अपन पर्टिकुलर टेंस की शुरुआत करेंगे। थैंक्स।